आज के लेक्चर में देखते हैं कि पैराग्राफ क्या होता है, इसकी फॉर्मेटिंग कैसे होती है, इसकी सेटिंग वगैरह हम कैसे कर सकते हैं। पैराग्राफ क्या है? कोई भी चीज़ जो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर लिखते हैं, जैसे ही आप एंटर की प्रेस करते हैं, कीबोर्ड के ऊपर एक एंटर की होती है, उसको आप जैसे ही प्रेस करते हैं तो एक पैराग्राफ बन जाता है, चाहे वो एक लाइन का ही क्यों ना हो। जैसे ही आप कोई फ़र्ज करें, कोई आपने टाइप किया दिस इज़ ए कंप्यूटर, इसके बाद अगर आप एंटर प्रेस कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, एक ऊपर वाली जो लाइन है वो पैराग्राफ बन गई। यानी कि हर एंटर के बाद एक नया पैराग्राफ बन जाता है, चाहे उसके अंदर एक लाइन हो या एक से ज़्यादा हो, तो आपका पैराग्राफ कहलाता है। तो पैराग्राफ की आप फॉर्मेटिंग सेट कर सकते हैं कि पैराग्राफ के अंदर कैसे उसकी आप सेटिंग करके उसकी चेंजिंग वगैरह उसके अंदर उसके स्टाइल वगैरह आप सेट कर सकते हैं। तो उसी को देखते हैं कि पहले मैं एक पैराग्राफ, एक रैंडम कोई पैराग्राफ बना लूँ। ये 3 पैराग्राफ आपके पास आगे हैं, सामने आपको नज़र आ रहे हैं। पहला पैराग्राफ है, ये दूसरा है और ये क्या है, तीसरा है। अब सबसे पहले देखते हैं लाइन स्पेसिंग क्या होती है। लाइन स्पेसिंग क्या होती है कि जैसे कि ये 2 एडजेसेंट लाइन्स हैं, ये 2 एक दूसरे के साथ जो लाइन एडजेसेंट लाइन्स कहलाती हैं, कि इनके दरमियान जो स्पेसिंग है वो लाइन स्पेसिंग कहलाती है। तो आप लाइन स्पेसिंग को क्या कम ज़्यादा कर सकते हैं ताकि उसकी जो रीडेबिलिटी है, ताकि उसके पढ़ने में क्या हो, आसानी हो। फ़र्ज़ करें ये पहला पैराग्राफ मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसकी लाइन स्पेसिंग को मैं क्या कम या ज़्यादा करता हूँ, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी लाइन स्पेसिंग को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। अब ये क्या है 1.5, अगर मैं 1 करता हूँ तो इसकी जो देखें लाइनों के दरमियान जो स्पेस है वो कम होगी। अगर 2 पे लेके जाता हूँ तो स्पेस क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यही क्या कहलाती है, आपकी लाइन स्पेसिंग कहलाती है। उसके बाद है पैराग्राफ स्पेसिंग, कि पैराग्राफ के दरमियान स्पेसिंग। अब ये देखें पहला पैराग्राफ है, ये दूसरा है, तो यहाँ पर आपको स्पेस नज़र आ रही है, और इसी तरह ये दूसरे और तीसरे के दरमियान यहाँ पर स्पेस है। तो ये स्पेस भी आप सेट कर सकते हैं। यानी कि फ़र्ज़ अगर मैं दूसरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ, ये क्लिक किया तो यानी कि दूसरा पैराग्राफ आपका सिलेक्ट है। तो अब पैराग्राफ की स्पेसिंग के लिए मुझे जाना पड़ेगा यहाँ पर, ये यहाँ पर क्लिक करता हूँ पैराग्राफ स्पेसिंग, तो यहाँ पर आता हूँ, ये स्पेसिंग है कि मैंने क्या करना है कि अभी 6 है, कि बिफोर भी 6 और आफ्टर भी 6 है। फ़र्ज़ करें इसको मैं 12 कर देता हूँ, 12, तो ये देखें अब ये क्या हो गया, 12 हो गया, स्पेस क्या हो गई, ये बढ़ गई है यहाँ पर। तो इसको कम ज़्यादा किया जा सकता है स्पेस को। तो यहाँ पर उसके इफेक्ट नज़र भी आते हैं, यहाँ पर जैसे ही आप अप्लाई करते हैं उसके इफेक्ट भी नज़र आते हैं। जैसे देखिए मैं कम करता हूँ तो ये स्पेस क्या होगी, अब बिफोर भी कम होगी और आफ्टर भी कम होगी। तो ये आपकी क्या कहलाती है, पैराग्राफ स्पेसिंग कहलाती है। उसके बाद क्या है, मार्जिनस है। मार्जिन क्या होते हैं, किनारे, कि ये देखें आप यहाँ पर भी जगह कुछ मतलब बची हुई है, यहाँ पर वो टाइप नहीं कर सकते। अब ये मार्जिन है, इस तरह राइट साइड पर भी है, ये टॉप पर भी है, और इसी तरह पेज के यहाँ पर नीचे भी होगी। तो ये मार्जिन कहलाते हैं कि आपका पेज के कॉर्नर से लेकर उसके एंड पर लेकर जहाँ से लिखना स्टार्ट होता है तो वो उसका क्या कहलाता है, मार्जिन कहलाता है। तो मार्जिन क्या है, एक वाइट स्पेस है जो कि लेफ़्ट, राइट और टॉप और आपको बॉटम पे मिलती है। तो मार्जिन क्या है, एक बाउंड्री है टेक्स्ट की। तो इसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसको आप क्रॉस नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि मार्जिन कम हो जाए तो इसको आप जाके पेज लेआउट में जाएं, पेज लेआउट के अंदर ऑप्शन है मार्जिन की, तो यहाँ पर जाके आप सेट कर सकते हैं। अभी जो मौजूद है वो क्या है, नॉर्मल है, कि टॉप से भी 1 इंच, लेफ़्ट, राइट और बॉटम से क्या 1 इंच की स्पेस खाली होगी। अगर आप चाहते हैं ये कम हो जाए तो आप नैरो वाला सेलेक्ट कर लें कि 0.5 यानी कि हर तरफ से जो मार्जिन है वो 0.5 रह जाए। ये देखें जो ऊपर से भी 0.5, लेफ़्ट और राइट से भी क्या हो गया, और इस तरह बॉटम से भी 0.5 ये हो गया होगा। तो ये क्या होगी, स्पेस ये कम होगी। दोबारा मैं उसे 1 पे सेट कर देता हूँ। ये आपके मार्जिन हैं। इस तरह इंडेंटेशन है। इंडेंटेशन क्या होती है कि ये जो आपके 3 पैराग्राफ हैं, कि आप अगर चाहते हैं कि जो पैराग्राफ की पहली लाइन हो वो यहाँ ऐसे स्टार्ट हो, ये यानी कि पहली जो लाइन होगी पैराग्राफ की, उसके दरमियान और जो पेज के जो मार्जिन है उसके दरमियान क्या हो, एक वाइट स्पेस हो, तो उसको आप क्या कहते हैं, इंडेंटेशन कह सकते हैं। तो आप ये टैब के ज़रिए आप ये कर सकते हैं, टैब के ज़रिए आप ये परफॉर्म कर सकते। इस तरह ये ऑटोमेटिकली भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर पैराग्राफ के वही ऑप्शन में जाएं, यहाँ पर इंडेंटेशन ये मौजूद है कि इंडेंटेशन आपने कितनी करनी है।
तो ये आप इंडेंटेशन ये कर सकते हैं। उसके बाद अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट क्या है कि इसे मैं दोबारा वो सेट करूँ। यहाँ पर आपको अलाइनमेंट नज़र आ रही है कि अलाइन लेफ्ट, सेंटर, ये राइट और क्या जस्टिफाइड। इस पैराग्राफ को मैं सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद क्या करता हूँ कि मुख्तलिफ तरह के अलाइनमेंट सेट करता हूँ। अलाइनमेंट क्या होती है कि टेक्स्ट आपका किस साइड पर पोजीशन होगा, लेफ़्ट या राइट या सेंटर होगा या दोनों तरफ से, वो उसकी जो अलाइनमेंट होगी वो एक जैसी होगी। अगर मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद अभी ये कौन सा है, जस्टिफाइड है। ये पहले मैं इसको करता हूँ अलाइन लेफ़्ट करता हूँ, तो ये देखें ये टेक्स्ट लेफ़्ट हो गई। लेफ़्ट की तरफ से जो भी लाइन है वो एक ही अलाइनमेंट में है, लेकिन राइट की तरफ से ये अब आगे पीछे हो गई। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे कि आप इंग्लिश जैसे आप लिखते हैं तो लेफ़्ट की तरफ से जो होता है वो एक ही अलाइनमेंट में हर लाइन आती है, लेकिन राइट की तरफ से वो आगे पीछे हो सकती हैं। इसी तरह अगर मैं इसे क्या करता हूँ, अलाइन राइट करता हूँ, तो ये अब क्या होगा, राइट की तरफ से ये अलाइन हो गया। राइट की तरफ से जितनी भी लाइनें थे वो एक ही सीध में आ गई, लेकिन लेफ़्ट की तरफ से वो क्या मतलब आगे पीछे हो गई। ये जिस तरह आप उर्दू लिखते हैं या अरबी लिखते हैं वो इस तरीके से आप वो कर सकते हैं। इस तरह क्या सेंटर के, अगर आपने सेंटर में लिखना हो तो इसे आप सेंटर में सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपने क्लिक किया तो ये देखें आपका ये दोनों तरफ से सेंटर में आ गया। इस तरह फोर्थ अलाइनमेंट होती है जस्टिफाइड, कि आप जस्टिफाई पे क्लिक करते हैं तो ये देखें दोनों साइड पर जस्टिफाइड हो जाएगा। दोनों साइड पर जो लाइनें होंगी वो आपके अलाइनमेंट के अंदर आ जाएंगे। आप देखेंगे कि दोनों साइडों पर ये क्या है, आपकी जो लाइनें हैं वो अलाइनमेंट में है। तो ये आपकी क्या होती है, अलाइनमेंट होती है। उसके बाद ये हो गई। उसका पेज फॉर्मेटिंग क्या है, पेज फॉर्मेट क्या है, इट इज़ द लेआउट ऑफ द पेज व्हेन इट इज़ प्रिंटेड। पेज फॉर्मेटिंग क्या मतलब है कि जैसे आप पेज को प्रिंट करके देखते हैं तो जो उसकी जो लेआउट होती है वो आपकी पेज फॉर्मेटिंग कहलाती है। जो आप सेटिंग करेंगे पेज की वो वैसे ही आपको क्या होगी, नज़र आएगी। जो पेज की जो फॉर्मेट होगी वैसे आपको प्रिंटेड भी नज़र आएगी। तो इसमें क्या है, आपका पेज साइज़ है। पेज साइज़ इसमें सेट कर सकते हैं कि पेज के साइज़ बहुत तरह के होते हैं। जैसे आप फोटो कॉपी करवाते हैं तो उनके पास 2-3 तरह के पेज पड़े होते हैं जिनके साइज़ के होते हैं डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पर भी वो पेज आपके पास अवेलेबल हैं, उनको आप क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं साइज़ को। तो पेज लेआउट में जाएँ, यहाँ पर क्या है साइज़, तो मुख्तलिफ तरह के यहाँ पर साइज़ क्या है मौजूद हैं। A4 है, लेटर है, लीगल है, A3। तो जिस साइज़ को भी आपने वो चूज़ करना हो उस पर आप क्लिक करें, उसी साइज़ का वो पेज हो जाएगा। इसी तरह क्या है पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन क्या है कि जो आपकी पेज की जो डायरेक्शन है कि किस तरीके से टेक्स्ट लिखा हुआ हो, तो वो आपकी क्या कहलाती है, पेज ओरिएंटेशन कहलाती है। तो पेज ओरिएंटेशन दो तरह की होती है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अगर आप पोर्ट्रेट करते हैं तो पोर्ट्रेट में क्या होगा कि आपको यहाँ पर ओरिएंटेशन भी मिल जाएगी। पोर्ट्रेट में आप देखें कि ये जो लिखाई होगी वो आपकी लेंथ के वाइज मतलब जो उसमें जो पेज का साइज़ होगा वो टॉलर होगा वाइड होने की निस्बत, यानी कि आप इस शक्ल से में आपको पेज मिलेगा। लेकिन अगर आप लैंडस्केप करते हैं तो इसमें क्या होगा कि पेपर वाइडर होगा टॉल होने की निस्बत, यानी कि इसमें पेपर आपका वाइड होगा लेकिन टॉल नहीं होगा। और पोर्ट्रेट में आपका टॉल होगा, वाइड नहीं होगा। तो ये आपका जो पेज है, जैसे कि आप यहाँ पर देखें, इसको साइज वो करता हूँ, तो ये आपका कौन सा है, ये पोर्ट्रेट है। अगर आप मैं इसे लैंडस्केप कर देता हूँ तो ये अब किसी लंबाई का रुख आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, लैंडस्केप हो गया। ये आपका पोर्ट्रेट है। तो ये आपकी क्या कहलाती है, पेज ओरिएंटेशन कहलाती है। उसके बाद आपका है कि हेडर एंड फुटर क्या होते हैं। हेडर फुटर क्या होते हैं कि ऐसी चीज़ जो पेज के यहाँ पर आपको नज़र आए पेज के ऊपर और इसके नीचे नज़र आए, उसे हेडर एंड फुटर कहा जाता है। तो आप उसे इंसर्ट कर सकते हैं कि हर पेज के ऊपर ये चीज़ नज़र आनी चाहिए और उसके पेज के नीचे ये चीज़ आपको नज़र आनी चाहिए। पेज के अगर ऊपर होगी, टॉप पे होगी, उसे हेडर कहेंगे, अगर बॉटम पे होगी उसे आप क्या कहेंगे, फुटर कहेंगे। तो ये आपका व्यू इंसर्ट में आपका हेडर एंड फुटर होगा, ये आपका हेडर आ गया। इस पर क्लिक करते हैं तो आपसे स्टाइल पूछ रहा है, कौन सा स्टाइल आप चाहते हैं। फ़र्ज़ करें आप ये वाला कर लेते हैं।
तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा टेक्स्ट हो जो आपको यहाँ पर नज़र आना चाहिए, वो आप टाइप करें यहाँ पर। चैप्टर नंबर फर्ज करें 1, तो ये अब क्लोज कर दें। तो ये आपका क्या होगा, हेडर लग गया। अब जितने भी आप पेज बनाएंगे ये ऑटोमेटिकली वहाँ पर आता जाएगा। मैं दूसरे पेज पे जाता हूँ तो ये देखें दूसरे पेज पे आ गया हूँ, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली हेडर आ गया। इस तरह फुटर भी लगाया जा सकता है। फुटर क्या होगा, वो बस वो पेज के नीचे होगा। इसके अलावा पेज नंबर भी आप यहाँ पे लगा सकते, ऑटोमेटिकली पेज नंबर, वो जैसे नए नए पेज बनते जाएंगे ऑटोमेटिकली पेज नंबर भी अब बढ़ते जाएंगे, तो वो भी आप लगा सकते हैं। इंसर्ट में जाके पेज नंबर। अब आपसे पूछ रहा है कि पेज आपने कहाँ पर लगाना है, टॉप पे लगाना है पेज के या बॉटम पे लगाना है। मैं बॉटम पे जाता हूँ। बॉटम से वो मज़ीद आगे वो इन्फॉर्मेशन ले रहा है कि आपने बॉटम के लेफ़्ट पे लगाना है, सेंटर पे लगाना है या राइट पे लगाना है। मैं अगर राइट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें पेज नंबर ये लग गए हैं ऑटोमेटिकली। ये पहला पेज और ये दूसरा पेज। अगर मैं तीसरा पेज बनाता हूँ तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर आपका हेडर भी आ जाएगा और नीचे आपका पेज ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ भी हो जाएगा। तो ये आपके पेज नंबर होते हैं। उसके बाद पेज कॉलम, कि आप पेज के ऊपर कॉलम्स को सेट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें ये है आपका टेक्स्ट है, ये एक ही कॉलम के अंदर है। जैसे आप अखबार वगैरह न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, अगर उसको अगर गौर करें तो उसमें मल्टीपल कॉलम होते हैं, तो मल्टीपल कॉलम की शक्ल में लिखा होता है अखबार। तो आप इसके ऊपर भी आप कॉलम सेट कर दें। अभी ये आपको एक ही कॉलम नज़र आ रहा है, ये देखें पूरी लाइन मतलब एक ही है। इसको मल्टीपल कॉलम में आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जाएं इंसर्ट, बल्कि व्यू पेज लेआउट। पेज लेआउट में यहाँ पर मौजूद है कॉलम्स। अभी आपका एक ही कॉलम है 1। अगर आप 2 पे क्लिक करते हैं तो ये आपके क्या बन गए, 2 कॉलम बन गए। ये देखें आप, ये 2 कॉलम बन गए हैं पेज के ऊपर, बिल्कुल पेपर की तरह। अगर आप 3 पे जाना चाहे तो 3, तो जितने भी कॉलम आप ऐड करना चाहें वो आप कर सकते हैं कि एक पेज के ऊपर कितने कॉलम होने चाहिए। उसके बाद टेबल है। टेबल क्या होता है कि जिसमें रोज़ और कॉलम्स होते हैं। आप टेबल भी बना सकते हैं। यहाँ पर आप टेबल बना सकते हैं। कहाँ पर, इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे टेबल, यहाँ पे जाएं इंसर्ट टेबल। तो आपसे पूछ रहा है कितने कॉलम बनाने, आप कितने आपने रोज़ बनाने। फ़र्ज़ करें 4 कॉलम हों और रोज़ क्या हो उसके अंदर 8 हों, तो ओके पे क्लिक करें तो ये आपका टेबल बन गया कि 4 आपके ये देखें कॉलम आ गए और 8 उसके अंदर क्या आ गई, रोज़ आ गई। फ़र्ज़ करें इसके अंदर मैं कोई डाटा एंटर कर देता हूँ। अब इस तरह यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ। सी क्यू। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो रो नंबर 2 और 3 है इसके दरमियान में एक और रो ऐड करना चाहता हूँ। तो वो कैसे होगा कि मैं क्या करूं, यहाँ पर कर्सर लेकर आऊँ या 2 पे कर्सर या 3 वाली रो के अंदर राइट क्लिक करूं। यहाँ पर क्या होगा, इंसर्ट। इंसर्ट के ऊपर जाता हूँ। आपसे पूछ रहा है कि क्या करना है। मैं क्या कहता हूँ, इंसर्ट रो अबव, कि जो आपका रो नंबर 3 है इसके ऊपर एक नई रो क्या हो जाए, इंसर्ट हो जाए। इस पर क्लिक करता हूँ। जो देख अबव करनी थी, इंसर्ट रो अबव। तो देखें इंसर्ट रो अबव किया, 2 और 3 के दरमियान रो आएगी, रो एक ऐड होगी। इस तरह मैं चाहता हूँ कि मैंने एक और कॉलम ऐड करना है ए और बी के दरमियान। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक किया, इंसर्ट न्यू कॉलम टू दी लेफ्ट, कि कर्सर के लेफ्ट की तरफ करना है या राइट की तरफ। क्योंकि मैंने ए और बी के दरमियान करना, तो ये क्या बनेगा, कर्सर का राइट बनेगा। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ए और बी के दरमियान क्या बन गया, एक कॉलम बन गया। तो इस तरीके से आप नई रोज़ या नए कॉलम आप इंसर्ट कर सकते हैं। ये तरीका है। उसके बाद क्या है, प्रिंटिंग। प्रिंटिंग आप किस तरीके से करते हैं कि प्रिंटिंग करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जाएं, ऑफिस बटन है, ऑफिस बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पर प्रिंट की ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पर प्रिंट पे के आगे प्रिंट आया तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया प्रिंट का,
यहाँ से आप प्रिंटर का नाम सेलेक्ट करेंगे, जो भी प्रिंटर आपने इंस्टॉल किया होगा अपने कंप्यूटर के ऊपर वो इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ से पूछेगा आपसे कि कितने पेज आप प्रिंट करना चाहते हैं, कि सारे के सारे पेज प्रिंट करने हैं, कि फ़र्ज़ करें 100 पेजेस हैं, सारे के सारे प्रिंट करने हैं, या मौजूदा पेज प्रिंट करना है, यानी कि मौजूदा पेज कौन सा जहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा आपका, वो आपका मौजूदा पेज होगा। या आप कुछ पेज प्रिंट करना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें 50 से लेकर जो सफ़ा नंबर 50 है, पेज नंबर 50 से लेकर 60 तक आप प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से वो लिखेंगे। इसी तरह अगर आपने कॉपीज़ कितनी बनानी है, उसकी कॉपीज़ कितनी निकालनी है, 1 निकालनी है, 2 निकालनी है, तो यहाँ से वो सेट कर सकते हैं। ये सारे को सेट करने के बाद ओके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो पेज होंगे वो प्रिंटर पे छपना शुरू हो जाएंगे, निकलना शुरू हो जाएंगे। तो ये उसका प्रोसीजर है प्रिंट करने का। उसके बाद है क्लिपबोर्ड और टेक्स्ट बोर्ड क्या है, टेक्स्ट बॉक्स क्या है। क्लिपबोर्ड क्या होता है, जैसे कि आप कॉपी करते हैं, जैसे कि मैंने फ़र्ज़ करें ये करता हूँ, ये पिक्चर्स का वर्ड है, पिक्चर का, इसको मैं क्या करता हूँ कॉपी करता हूँ, Ctrl+C के ज़रिए भी कॉपी हो सकता है या राइट क्लिक करके कॉपी। तो ये कॉपी होके क्लिपबोर्ड पे चला जाता है, क्लिपबोर्ड यहाँ पर नज़र नहीं आता। तो जैसे मैं पेस्ट करूँगा ये कहाँ से आएगा, या मैं पेस्ट करता हूँ Ctrl+V से, या पेस्ट यहाँ से भी कर सकता हूँ। तो ये देखें वही दोबारा मैं पेस्ट करता हूँ, ये पिक्चर। तो यानी कि जो कॉपी किया था मैंने वो कहाँ पर चला जाता है, वो चीज़ जो कॉपी करते हैं वो क्लिपबोर्ड पे चला है। इस तरह अगर कट भी करेंगे, अगर कट करेंगे तो कट से भी क्या होगा, वो आपका क्लिपबोर्ड पे चला जाएगा और वहाँ से आप उसे पेस्ट कर सकते हैं। अब जो कॉपी किया था पिक्चर, कॉपी और कट में क्या फ़र्क होता है, कॉपी के अंदर ये आपका जो जहाँ से कॉपी किया था वर्ड वो मौजूद है, लेकिन फ़र्ज करें मैं चार्ट को क्या करता हूँ कट करता हूँ, तो कट करने से ये यहाँ से क्या आ जाएगा, गायब हो जाएगा, ये ख़त्म हो गया। अब नई जगह पर जाकर उसे मैं पेस्ट कर सकता हूँ। तो ये देखें कट करने से क्या होगा कि जो चीज़ आप कट करेंगे वो आप ओरिजिनल जगह से वो ख़त्म हो जाएगी और नई जगह पर जाकर वो पेस्ट आप करेंगे तो वहाँ पर हो जाएगी। लेकिन कॉपी करने से वो प्रीवियस जगह पर भी मौजूद रहती है पेस्ट करने के बाद। तो कट करें चाहे कॉपी करें तो वो दोनों चीज़ें कहाँ पर चली जाती हैं, क्लिपबोर्ड के ऊपर। तो जैसे आप पेस्ट करेंगे तो वो क्लिपबोर्ड से आपके पास आएंगे। तो क्लिपबोर्ड क्या करता है, आर्जी तौर पर जो इन्फॉर्मेशन है उसको क्या करता है, स्टोर करता है, जिसे आपको जिस इन्फॉर्मेशन को आप कट या क्या करते हैं कॉपी करते हैं, फिर आप जिस जहाँ पर भी ले जाना हो उस इन्फॉर्मेशन को, उस वर्ड को या उस टेक्स्ट को वहाँ पर जाकर उसे क्या कर दें, आप पेस्ट कर दें। तो ये इस तरह एक टेक्स्ट बॉक्स होता है। टेक्स्ट बॉक्स क्या है कि इंसर्ट पे जाएं, यहाँ पर आपका टेक्स्ट बॉक्स होगा, ये सिंपल टेक्स्ट बॉक्स। ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, इसके अंदर आप पिक्चर भी पेस्ट कर सकते हैं, कोई टेक्स्ट भी पेस्ट कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि ये पेज आप इसको पेज के किसी भी जगह पर ले जा सकते हैं आसानी से, जहाँ पर आपने ले जाना हो। वैसे आप किसी टेक्स्ट को आसानी से नहीं ले जा सकते। अगर आपने कोई वो टेक्स्ट या पिक्चर पेज के अंदर आपने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर प्लेस की है तो टेक्स्ट बॉक्स को आप पेज के ऊपर किसी भी जगह पर जाकर सेट कर सकते हैं। तो ये एक इसका फ़ायदा है आपका टेक्स्ट बॉक्स का। उसके बाद क्या है कि लास्ट में देखते हैं कि ऑटो शेप और वर्ड आर्ट क्या है, कि आप क्या कर सकते हैं कि अपने पेज के ऊपर आप पिक्चर्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पर पिक्चर ऐड करनी है तो एक पिक्चर पड़ी है, इसे मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर ला के मैं उसे क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। तो ये पिक्चर क्या होगी, पेस्ट होगी पेज के ऊपर। तो इस तरह पिक्चर के अलावा कुछ इस तरह की कुछ शेप्स होती हैं मुख्तलिफ तरह की, जो कि पिक्चर्स के अंदर नहीं होती, वो आपको यहीं पर आपको मिल जाती हैं। कि जिस तरह अगर आपने कोई रेक्टेंगल बनानी है, कोई सर्कल बनाना है, कोई एरो बनाना है, या इस तरह की कोई तरह शेप्स बनानी है तो ऑटो शेप्स या शेप्स कहा जाता है। तो वो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ पर इंसर्ट पे जाके यहाँ पर आपको मिलेंगी शेप्स। यहाँ पे शेप्स मौजूद हैं कि जो शेप आपने बनानी है वो आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। फ़र्ज़ है आपने ये शेप बनानी है, ये बन गई। इस तरह कोई और शेप बनानी है आपने, फ़र्ज़ करें ये वाला सिंबल बनाना है तो ये बन गया। तो ये क्या कहलाता है कि ऑटो शेप्स या शेप्स कहलाती हैं। तो ये आपको इंसर्ट के उसके अंदर मिल जाती हैं, वर्ड 2007 के अंदर। इस तरह का वर्ड आर्ट है। वर्ड आर्ट क्या है, ये आपका वर्ड आर्ट है, ये आप वर्ड आर्ट बना सकते हैं, ये आपकी ऑटो शेप्स होगी। वर्ड आर्ट को कहाँ से मिलेगा, ये भी आपको इंसर्ट के मेन्यू के अंदर से मिल जाएगी। या ये आपका इंसर्ट है, यहाँ पर ये वर्ड आर्ट अवेलेबल है। ये मुख्तलिफ तरह की डेकोरेटिव से टेक्स्ट अगर आपने लगाना हो तो आप वर्ड आर्ट के ज़रिए लगा सकते हैं। इस पर क्लिक किया तो ये मुख्तलिफ तरह के वर्ड आर्ट के क्या है नमूने, कि अगर आप इस टाइप का लगाना हो कि फ़र्ज़ करें आप हेलो,
तो ये देखें उस टाइप का, ये इसका ज़रा इंक्रीज़ करना चाहिए, उस टाइप का आ गया। अगर आपने कोई और टाइप का करना हो, फ़र्ज़ करें एक दूसरा वर्ड आर्ट लगाना, फ़र्ज़ करें आपने ये लगाना है, उसका टेक्स्ट लिखें, कौन सा टेक्स्ट डिस्प्ले हो, तो ये दूसरी स्टाइल का आ गया। तो ये आपके डेकोरेटिव स्टाइल हैं जिनको आप अगर आपने सेट करना हो तो ये आप वर्ड आर्ट के ज़रिए सेट ये कर सकते हैं। तो ये आपका माइक्रोसॉफ्ट का जो चैप्टर था वो एंड हो गया।